नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों और मीडिया पर प्रचलित शब्द यानी कि सूत्र का उपहास उड़ाते हुए इसे मूत्र कहा है। इस एक शब्द ने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इसे निंदनीय और लोकतंत्र पर खुला हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल मीडिया के प्रति घृणा नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता को उजागर करता है जो सत्ता में आने पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने में संकोच नहीं करती। गुरु प्रकाश पासवान ने जोर देकर कहा कि सूत्र यानी जानकारी देने वाले स्रोत ही पत्रकारों के सबसे जरूरी साधन होते हैं, जिनके माध्यम से सच जनता तक पहुंचता है। तेजस्वी यादव का इस शब्द का मजाक उड़ाना न केवल अपमानजनक है बल्कि बता दें कि एक संपूर्ण पत्रकार बिरादरी का अपमान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी का इरादा पत्रकारों को नीचा दिखाने का था, जिससे वे डर और असमंजस में रहें। जप्पा प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव के हाल के एक बयान का उल्लेख करते हुए और गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव मंच से अपने समर्थकों को मीडिया को बेनकाब करने को कहते हैं तो यह केवल आलोचना नहीं, सीधा सीधा एक धमकी नजर आता है। यह भाषा यह दर्शाती है कि यदि मीडिया आरजेडी की नीति के खिलाफ खबर चलाता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। यह व्यवहार किसी लोकतांत्रिक नेता की नहीं हो सकती जो विचारों के आज़ादी और स्वतंत्रता मीडिया की अहमियत को समझाता है। गुरु प्रकाश पासवान ने तेजस्वी यादव के बयान को 1990 के दशक के राजद शासन से जोड़ते हुए जंगल राज के दौर की यादें ताज़ा कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे उसमें बिहार में पत्रकारों को सच दिखाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी। उन्होंने कुछ प्रमुख घटनाओं का उदाहरण दिया जो कि आपको हम आगे बताते हैं। 1951 में गया पत्रकार अशोक प्रसाद की हत्या, 1994 सीतामढ़ी पत्रकार दिनेश दिनकर की हत्या, 1997 गोपालगंज अखबार के दफ्तर पर बमबारी, 1999 सिवान दूरदर्शन दफ्तर पर हमला, मधुबनी वरिष्ठ पत्रकार चंद्रिका राय पर जानलेवा हमला। इन सभी घटनाओं को भाजपा प्रवक्ता ने लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरने वाली घटनाएं बताया और कहा कि राजद शासन काल में मीडिया की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खतरे में रही थी। हालांकि राजद समर्थकों और प्रवक्ताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने यह टिप्पणी पत्रकारिता की संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि कुछ मीडिया संस्थानों की पक्षपाती रिपोर्टिंग पर कटाक्ष के रूप में दी थी। वे दावा करते हैं कि कई चैनल और अखबार सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चलाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है और यही पत्रकारिता को कमजोर करता है। लेकिन भाजपा इस तर्क को खारिज करती है और कहती है कि भले ही आलोचना की जा सकती है पर भाषा की मर्यादा और गरिमा बनी रहनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव से पहले बिहार में मीडिया और राजनीति के रिश्ते को लेकर एक नया विमर्श शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव का सूत्र मूत्र बयान न केवल उनके राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका दे गया बल्कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। राजनीतिक संवाद में भाषा का संयम बेहद जरूरी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसकी गरिमा बनाए रखना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। यह विवाद आने वाले दिनों में और भी गहराएगा क्योंकि इसमें केवल एक शब्द नहीं बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की मर्यादा और नेताओं की सोच का परीक्षण जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।